कोई क्या जाने। यही बात दरी जी समझा रहे हैं कि तो खाकी बूत कायम किए जो किया वास्ते खेल उम्मत। हम रूहों के वास्ते जिन जीवों को उत्पन्न कर दिया, क्योंकि लीला दिखानी है खेल की, तो कई पात्र चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों को ही यदि यहाँ पे तन धारण करके भेज दिए होते तो ये खेल का मजा नहीं आता। ये खेल को पूर्णतया दिखाना है। माया क्या है, संसार क्या है, दुनिया क्या है, और दुनिया के जितने भी रीति रिवाज अवगुण जो भी है, सब कुछ सबकी लज्जत देनी है। इस वास्ते सारे संसार के अनंत, और वो कैसे, कुन्न के माने की हो जा कहते ही अनंत जीवों की उत्पत्ति हो गई, और उन्हीं जीवों के बीच में उन्हीं जैसे ही तन धारण करके अर्श की रूहें इस खेल के अंदर खेल देख रही है। खेल के अंदर आई इस वास्ते कह रहे हैं, ध्यान से सुंदरता जी, अर्श के अंदर से परमधाम से किसी भी रूह की सुरता सीधे सीधा इस तन के ऊपर नहीं है। ये तन और ये पूरा खेल राज्य के दिल के अंदर, और राज्य के दिल के अंदर हमारी नजर है, यही तन वहीं पे बर है। जैसे मैं आपके सामने बैठकर बातें कर रहा हूं, लेकिन मैं हूं कहां, आपके पास मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर मैं हूं। मैं बैठा हूं अपने घर पे, लेकिन आप मुझे कहां देख रहे हो, आपके मोबाइल के ऊपर। लेकिन आप महसूस क्या कर रहे हो, मेरे घर के अंदर जो मैं बैठा हूं उसी बात को आप महसूस कर रहे हो, जबकि आप मुझे देख कहां रहे हो, पर्दे के ऊपर। यही तो खेल यहाँ आज भी वही तो बता रहे हैं धनी। आप मुझे अपने घर पर बैठकर ये पर्दे के ऊपर आप मुझे देख रहे हो, जबकि मैं पर्दे के ऊपर नहीं हूं, मैं तो कहीं दूर बैठा हूं। और फिर भी आप ये एहसास कर रहे हो कि जैसे हम और आप आमने सामने रूबरू होकर बातें कर रहे हो। ये फीलिंग आपको आ रही है। मैं यहाँ पे जो कुछ बोल रहा हूं, ये उंगली भी मैंने उठाई तो आपने देख लिया। इसी तरह एक एक लीला आप ये अनुभव कर रहे हो कि जैसे मैं आपके सामने, बिल्कुल आमने सामने हम बातें करते हुए ऐसा आप अनुभव कर रहे हो, जबकि ऐसा है नहीं। आप मुझे पर्दे के ऊपर देख रहे हैं। इसी तरह हम रूहों को मूल मिलावे में बिठाकर पूरे खेल को राज्य ने पर्दे पर ले लिया, अपने दिल रूपी पर्दे पर इस खेल को देख रख दिया, और हम उनके चरणों में बैठकर इस खेल को देख रहे हैं। और हुक्म से हमारी नजर को इस खेल के किसी एक तन के साथ जोड़ दिया। अब हम ये मानने लगे कि मैं तो वही हूं, उसी की मैं खुद ही में आ गए। ध्यान से सुंदर साथ जी, यही तो हिकमत है राज्य की। जैसे मैं यहाँ पे इस खेल के अंदर जो कुछ भी सोचता हूं, जो भी मैं कार्य कर रहा हूं, बोल रहा हूं, व्यापार रोजगार भी कर रहा हूं, तो ये पूरी रील
राज्य के दिल के ऊपर दिखाई दे रही है, दिल के ऊपर, उस पर्दे के ऊपर दिख रही है। और पर आत्म की नजर राज्य के हुक्म से उस खेल, उनके दिल के अंदर उस पर्दे के ऊपर जो लीलाएं हो रही है उसमें मेरे तन के साथ उन्होंने जोड़ दिया। अब यहाँ पे मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, सोच भी रहा हूं, तो वो सारी बातें पर्दे के ऊपर झलक रही है। और परात्म पर्दे के ऊपर देखकर इस तन की मैं खुद ही, क्योंकि इसका दिल और उसका दिल जोड़ दिया राज्य ने, तो वो महसूस कर रही है कि मैं जनती हूं, मैं जनती हूं, मैं जनती हूं। यही फरामोशी हो गई उसके ऊपर। अब उसकी ये फरामोशी हटानी है, तो कैसे हटावे? या तो राज्य अपने दिल के ऊपर जो पर्दे के ऊपर जो लीला हो रही है उसको खत्म कर देवे, एक पल के अंदर रूह की नजर खुल जाएगी। राज्य ने ये भी कर दिया। जब ब्रज में आए, अपने हमें बिना बताए, बिना पूछे अपने दिल के ऊपर, पर्दे के ऊपर जो खेल चल रहा था स्विच ऑफ कर दिया। जैसे ही खेल खत्म हो गए, हम जागृत हो गए। अरे अब पूछ रहे कि क्या? तब हमने कहा कि लज्जत नहीं आई, मजा नहीं आया, ये क्या दिखा दिया आपने हमें, फिर से दिखाओ। अब राज्य कह रहे कि अब की बार मैं दिखा रहा हूं, खेल खत्म मैं नहीं करूंगा, देखना ही है ना, चलो आपकी सारी चाहते मैं पूरी कर रहा हूं, लेकिन खेल अब मैं नहीं खत्म करूंगा जब तक आप नहीं चाहोगे कि मुझे खेल नहीं देखना है, तब तक ये खेल खत्म नहीं होगा। और हम भी जोश में आ गए थे, कहते ठीक है ऐसा ही खेल बता दो, चाहे 100 बार आजमाए के देखो, न बोलेंगे हम। क्या समझते हो आप हमें? एक नहीं 100 बार हम नहीं बोलेंगे आपको। हम भी तैश खा गए। ओके, चैलेंज कबूल है आपकी हमें। हमारे अंदर इतना प्यार भरा हुआ है कि हम आपको कैसे बोल सकते हैं। ठीक है राजी, कह रहे चलो जाओ, अब लेकर आ गए। उनको तो पता था कि हम खेल के अंदर भी रखना होगा, बार नहीं 1000 भी। तब हार के धन ये विचारिया, मैं क्यों छोड़ू अपनी अर्धांग। जब देव 40 साल तक कितनी कष्ट उठे, क्योंकि यहीं पे कोई बात ऐसी होवे, कोई इश्क, तब हार के धनी विचारिया, धनी जी हार गए कि अरे मैं उसको ऐसे ही रखूंगी तो ये तो सारी जिंदगी तड़प तड़प कर रहेगी, और एक खेल तो उसका दम तो कल खत्म हो जाएगा। उसको कोई सुध नहीं आएगी, और इस तन से जो लीला करनी है वो लीला तो रह जाएगी। तब हार के धनी विचारिया, मैं क्यों छोड़ू अपनी अर्धांग, और खुद स्वयं सामने आकर अपनी पहचान करा। अब पहचान कराकर जिम्मेवारी दे दी, बुलाए लाओ तुम रूहल्ला, रूहे जो मेरी आशिक, रब्द किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। जाके कह दो उनको कि मैं बुलाने के लिए आया हूं। यही बात कर रहे कि चलो भाई कभी जागृत हो जाओ। अब खेल की इतनी बड़ी लज्जत प्रीतम हमें इस वास्ते इस तन का मैंने उपयोग नाम दे दिया कि तन तो यही काम कर रहा है, लेकिन पर्दे के ऊपर अब हमें जगाना है, तो राज्य आएंगे कहाँ? इस तन के पास, क्योंकि ये तन के दिल में जो आएगा वो पर्दे के ऊपर खेल कर रहे तन के ऊपर आएगा, और वही बात मूल स्वरूप के दिल में चली जाएगी।
इसलिए यहाँ पे हुक्म आया। हुक्म ने हुज्जत दिलवा दी। हुज्जत किसने ली? हुक्म ने। सृष्टि अंगना हूं, इस तन के अंदर हमने ले ली। हुज्जत ली है किसने? हुक्म ने। हुक्म ने हुज्जत ले ली कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। और वही बात पर्दे के ऊपर जो तन है उसने भी हुज्जत ले ली, क्योंकि ये दिल और वो दिल और ये दिल और परात्म का दिल, ये त्रिकोण हो गया, ये ट्रायंगल हो गया। देख लीजिए आप, एक तरफ एक खेल के अंदर है मैं, एक तरफ यही खेल राज्य के दिल के अंदर है, और एक उनके चरणों में बैठकर मूल मिला बैठी रूप से देख रही है। यहाँ का प्रतिबिंब उनके पर्दे के ऊपर और वो परात्म के दिल में। और इस तरह हुक्म हमें हुज्जत दिला रहा है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। और जो दावा हमने ले लिया, अभी जो हम सोच रहे हैं कि मैं कौन हूं, तो मैं ब्रह्म सृष्टि में राज्य की अंगना परम धाम से आई हूं। और परम धाम की बारीक बातें हमारे दिल के अंदर बसा दी, हमारे दिल को अर्श बना दिया, अर्श बनाकर स्वयं दिल के अंदर आकर बैठ गए। और अब जो बातें कर रहे हैं वो अर्श की बातें कर रहे हैं। दावा कहाँ का ले लिया? अर्श का। तो जो पर्दे के ऊपर तन लीला कर रहा है उसने दावा अर्श किया कि मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूं, वो तो मैं हूं। बस ये फरामोशी उसकी टूट गई। इतनी सी देर है। तो ये पूरा खेल जो हम रूहों के वास्ते बनाया, इस खेल के अंदर जितने भी जीव बना दिए, त्रिदेवा सहित अनंत देवी देवताएं भी बन गए। ये त्रिगुण पंच दनी जी कह रहे कि चलो उनको मैं कायम कर दे रहा, ताकि जब भी खेल देखने की फिर चाहना हो जाए, भाई देख लो ये अखंड है, जरा नजर करो युगमय में, फिर जुदागी सहन कर लेना पड़े। तो खाकी बुत कायम किए, जो किया वास्ते खेल उम्मत। हम रूहों के वास्ते, हम रूहों को दिखाने के लिए जो खेल बनाया, वो सारा जीवों सहित, त्रिगुण सहित रूहों बट दे बका बुलाए के। और इस तरह हम रूहों को, कौन सा पर्दा आ गया? ये परामोशी का पड़ गई, ये परामोशी का पर्दा आ गया। और इस तरह हमें पर्दा देकर बका बुला लिए, वापिस परमधाम बुला लिए कि भाई चल देख खेल खत्म। परामोशी हमारी उड़ा दिया, जो पर्दा बीच में आ गया था। और सारा खेल पर्दे के ऊपर तो हम देख रहे हैं, बस पर्दा हट गया तो सामने कौन है? राज्य। कितनी सरल बात है। हमारी नजर पर्दे के ऊपर इस खेल को देख रही है। एक पल में राज्य ने वो पर्दा हटा दिया। जब पर्दा हट गया तो नजर कौन आएगा? पर्दे के पीछे मेरे प्रीतम ही तो है। ये फरामोशी हट गई, आंखों से पट्टी उतर गई, तो सामने प्रीतम तुरंत ही हक हमारी नजरों में बस गए और हम अर्श की लज्जत लेने लगे। इतनी सी देर, इतनी सी बारीक बातें हैं, लेकिन करामात ऐसी कर दी कि ये बारीक पर्दा फरामोशी का हम टाल नहीं सकते।
और धनी ही अपने हुक्म से इस पर्दा को हटाए। पट रूहों पट, पट माने पर्दा को हटा कर दिया और खेल हट गया नजरों से, और हम अर्श में जागृत हो गए। सामने प्रीतम और प्रीतम के संग की हुई अपार लीलाएं हमारे जेहन में बस गई। रूहें जागृत, और इस खेल को जैसे ही है वैसे ही उसको अखंड कर दिया। 14 तबक दई, 14 तबकों 20 संसार के सारे जीवों को, देवी देवताओं सहित सभी को अखंड मुक्ति वरदान, अखंड मुक्ति कर। अब कहाँ अखंड करे? तो जहां अखंड स्थान हो वहीं पे तो अखंड करेंगे। ये तो नश्वर है, बनना मिटने वाला है, तो अखंड कहाँ है? तो योग माया के ब्रह्मांड, इसी वास्ते तो बनाया। हम रूहों को खेल में लाने से पहले योग माया का कोई अस्तित्व था ही नहीं। जब ब्रज की लीला समाप्त हो गई तब गर्थीतीत ब्रह्मांड थी अलगो, अलग नया एक ब्रह्मांड बना दिया, जहां नौतन चंद्रमा, नौतन जमुना तट सार, सारी नई चीजें, और हम रूहों को वहीं पे लेकर गए। वहीं पे 8 बिस्ते, और उन्हीं बिस्तों के अंदर 14 तबक सारी दुनिया के सभी जीवों को अखंड कर दिया। हम तो वापिस अपने निज स्वरूप में जागृत, अर्श की लीला में हम डूब गए और संसार के जीवों को बिस्तों में अखंड कर दिया। रूहो पट देवका बोलाए के दई 14 तबको बिस्त, रूहों को अपने निज स्वरूप में जागृत कर दिया और संसार के जीवों को बिस्तों के अंदर अखंड कर दिया। सिफत करेंगे सब कोई दुनी बिस्त की जे। अब बिस्तों में जिन जीवों को अखंड कर दिया, अब उनकी सुध आएगी। यहाँ है कोई सुध नहीं है, कोई पहचान नहीं है। पानी गर्जत पूरे संसार में गूंज रही है, लेकिन किसी को सुध नहीं है। आवाज ठीक नहीं आती अच्छी। किसी बिस्त कीजिए, ये बिस्तों के अंदर जिनको भी अखंड कर दिया, चाहे ईश्वरीय सृष्टि के जीव हो, चाहे दुनिया के जीवों की जीव सृष्टि हो, ब्रज की लीला हो, रास की लीला हो, त्रिदेवा हो, या आम खलक हो, ये सारे बिस्त के अखंड मुक्ति प्राप्त करने वाले जीवों को बिस्त में जाकर पता चलेगा कि अरे हम किसकी वजह से, हम कैसे इस अखंड में आ गए। और तब उनको शुद्ध आएगी कि ओ ये ब्रह्म सृष्टियों की वजह से, अक आदि रूहें, इनकी वजह से हमें बिस्तों में अखंडता प्राप्त हुई। सब उनकी सिफत करेंगे, उनके गुण गाएंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू, हमने आपको तो पहचाना नहीं, फिर भी आपकी वजह से, आपकी कृपा से हमें अखंड मुक्ति मिल गई। पश्चाताप भी होगा उस समय कि यदि हमने उस समय उनको पहचान लिया होता तो आज हम 8वीं बिस्त में न पड़े होते,
दूसरी या तीसरी बिस्त में होते होंगे और वहीं से इस सुख का आनंद हम लेते हों, तब पश्चाताप होगा कि अरे हमारे बीच में ब्रह्म सृष्टियां आ गई, हमारे बीच में हक आदि स्वयं आ गए, हमारे बीच में वो ब्रह्म ज्ञान भी आ गया और सारे संसार में गूंज रहा था, फिर भी हमने उसका एक शब्द न सुना, न वो बातें हमने दिल में धारण कर। अब वो सिफत अदा करेंगे, शुक्रिया करेंगे कि अभी आपकी वजह से हमें अखंड मुक्ति प्राप्त हो गई। सारे संसार के सारे जीव इस तरह रूहों को शुक्रगुजार कर होंगे कि भाई आप न होते तो हमें ये सुख न मिलता। हक हादी रुहे वाहिदत बिस्त हुई नो वास्ते। क्या शुक्रिया करेंगे, क्या सिफत करेंगे? हक हादी रूहे, आपकी वजह से हमें बिस्त प्राप्त होगी। इस खेल में आपका आना हुआ, इस खेल में आपकी वजह से ब्रह्म ज्ञान जाहिर हो गया और इस वास्ते जहां सत्य का प्रकाश हो जाता है वो तो सत्य ही बन जाता है, फिर झूठ रहता ही नहीं। सत्य के स्पर्श मात्र से झूठ मिट जाता है। एक छोटी सी तीली का प्रकाश भी गहरे अंधकार को एक पलक में मिटा देता है और फिर अंधकार नहीं रह सकता। इसी तरह इस ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश होने से अंधकार मिट गया, अज्ञानता खत्म हो गई, ज्ञान हो गया, सबको अर्श का पता चल गया, तो सारी दुनिया को हक हादी रूहें उनकी वजह से, रज्जी शमाजी और हम रूहों की वजह से एक अखंड मुक्ति का एहसास मिला, अखंड मुक्ति का सुख उनको प्राप्त हो गया। इनो वास्ते, रूहों की वजह से, राज्य की वजह से सारी दुनिया को बिस्त का सुख मिल गया। और रूहे हक बिना न रहे, विरहा न सहे कखीन। ये दुनिया की बातें हो गई, रूहों की हालत क्या है? अर्श रूहे हक बिन न रहे, अर्श की रूहें अपने प्रीतम के बिन एक पलक भी ना रह सके। एक पल की जुदागी कभी भी रूहें सहन नहीं कर सकती और ऐसी अर्श की रूहों को, उनकी नजरों को इस खेल के अंदर मोड़ दिया, जुदागी का एहसास दिला दिया और अब जुदागी का खात्मा करके फिर मिलन करा रहे हैं। प्रीतम फरमा रहे हैं कि अर्श की रूहें जो एक पल के लिए भी कभी राज्य से अलग नहीं हो सकती थी, एक पलक की भी विरह जुदागी सहन नहीं कर सकती थी, ऐसी रूहों को इस विरह का खेल बता। बट पर्दे के ऊपर दुनिया दिखा दी हमें और हमारी पूर्ण लक्ष्य ध्यान खेल के अंदर चला गया।
प्रीतम हमारी नजरों से ओझल हो गए, पर्दा आ गया और एक पलक की जुदागी हम रूहों को अग्नि के समान जला रही है। इस खेल के अंदर, इस झूठे नासुक तन में धनी के हुक्म से हुज्जत क्या मिल गई, दावा ले लिया। ये धनी के हुक्म से हक और अर्श दोनों जब दिल में बस गए, तो आज यहां इस नासुत तन में भी बिरहा अग्नि हमें इस कदर जलाती है कि इस जुदागी को रूहें सहन नहीं कर पाती। इसलिए कहा कि मैं रू में याद कर कर जो मारे हित के बाण। इस शब्द से आपने जिस प्यार को हमारे दिल के अंदर जगा दिया, जिस इश्क की पहचान करा ली, तो हम अब आपकी जुदागी को सहन नहीं कर सकते। तड़प अंदर एक ही बढ़ गई कि कब पिया से मिलन, कब हमारी चाहते पूरी होगी, फिर अर्श में प्रीतम के संग लीला करने। रूहों की हालत कुछ और है। दुनिया के जीवों को अखंडता प्राप्त गई, उनको इतना ही चाहिए था, इनके लिए इतना ही सुख था। हम रूहें अपने मूल तन में जागृत कर दें। ये रूहों को धनी का सुख मिल रहा है। अब कह रहे कि रूहें हक बिन न रहे, अर्श की रूहें प्रीतम के बिना कैसे रह सकती। अब यहां पे दिल के अंदर एक दर्द उठता है। पल पल प्रीतम की स्मृतियां दिल में भर भर के आती, और जैसे ही अर्श की स्मृति आ जाती है, विरह की आग हमें जला देती है। रह न सके रूह भी, रूहें रह न सके हक में। जो एक पल के लिए भी जुदा न होने वाली रूहें, हम इस खेल में आ गए। जिसे पहचान हो गई, जिसे हक स्वरूप का एहसास हो गया, जिस दिल में हक, वो बिरहा सहे न एक खिन, वो एक पल के लिए भी प्रीतम की जुदागी को सहन नहीं कर सकती। जब इल्म हुई अर्श बेसकी, रूहे रहे न बिना वतन। जब इल्मे हुई अर्श बेसकी, ये इल्म ही तो है जो हमें अपने प्रीतम की पहचान करा। ये इल्म ही तो है जो हमें अपने स्वयं की पहचान करा रहा है, और ये इल्म ही है जो हमें अर्श की सारी बारीकियां बता रहा है। तभी तो बेशक होंगे, सारी शंकाएं तब तो हट जाएगी जब प्रीतम की पहचान हो जाएगी। और हक इल्म का काम ही यही है, हमें स्वयं की पहचान कराना, प्रीतम की पहचान कराना,
और अर्श की पहचान कराना। बस यहीं पे इल्म का काम समाप्त हो गया। अब आगे यात्रा आपकी है। अर्श के 25 पक्षों में प्रीतम के वहदत और खिलवत के जो सुख लिए हैं हमने, उन सारे सुखों की स्मृतियां अब हमें अर्श की ओर खींच चल रही। ये हौज कोसर के सुख जैसे ही हमारी स्मृति में आ जाते हैं, हम एक पल के लिए भी हौज कोसर से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। वो पाल नूर की, शब्द यहां लिख दिया हीरे का। अर्श में कोई हीरा मोती मानिक है ही नहीं, न उसकी आवश्यकता है। अर्श में हर चीज नूर है। और नूर क्या है? मेरे प्रीतम के दिल का जहूर। मेरा प्रीतम का दिल ही पूरे अर्श में व्यापक है। हौज कोसर ताल की वो बाल भी आवाज आ रहा है मेरा? आ रहा है। अंदर मोहलाते और उन मोहलातों में हम प्रीतम के संग खिलवत की लीलाएं कर रहे हैं। वो पाल इतनी पारदर्शी है कि जल के सारे जीव उसी नूर की दीवार से प्रीतम के संग हमारी क्रीड़ा को निहार रहे हैं। वो पाल जल को रोक नहीं सकती, लेकिन जल भी चेतन और नूरी है। वो स्वयं ही अपनी मर्यादा जानता है और वो वहीं पे रुका। और अर्श के वो जलचर और मछलियां अपना सर उस नूर की दीवार से अंदर डालकर हम रूहों के गालों के ऊपर एक चुम्मा लेकर फिर चले जाए। ये सुख है अर्श की। अर्श की पाल से टापू महल किस प्रकार हम पहुंचते। कभी बड़े जहाज, कभी छोटे नाव, कभी मछलियों पे सवार, कभी मगरमच्छों के ऊपर सवार, कभी जल परियों के ऊपर सवार, कभी जल के पंछियों के ऊपर सवार। और टापू महल की चांदनी, उस चांदनी के ऊपर बैठकर पाल के ऊपर के बड़े बन के वृक्षों की जो जलहलाट, जो जगमग हो रहे हैं, उनके पत्ते, फल, फूल अनंत रंगों से जिस तरह से चमक रहे हैं, और वो प्रतिबिंब
हौज कोसर के जल के अंदर इतना सुहावना दृश्य खड़ा कर देता। और इन सभी के बीच में हम रूहों की तेज, हक हादी का तेज, जैसे उस तेज के खंभे आसमान तक पहुंचे और उसी का प्रतिबिंब हौज कोसर के जल के ऊपर पड़ते ही हौज कोसर का जल हीरे के माने दूध के जैसे उज्जवलता लिए चमक रहा है। अब ये सारा नजारा, ये सारे सुख हम रूहों के दिल के अंदर भर आते हैं। ये मैंने हौज कोसर की बात कह दी, अभी तो अनंत सुख है हौज कोसर। और सिर्फ हौज कोसर के नहीं, अर्श के सारी नियामतों में सुख ही सुख। और वो सारे सुख, सारी लीलाएं हम रूहों के दिल में भर भर कर आ रही है। हक रूहे, अर्श रूहे हक बिन न रह सके, बिरहान सहे एक खिन। जब अर्श की पहचान हो जाती है, ये सुख जब हमारे दिल के भीतर आ जाते हैं, तो एक पल की भी जुदागी अब सहन नहीं होती। जब इल्मे हुई अर्श बेशकी, इस इल्म से बेशक हो गए और अर्श के सारे सुख हमारे दिल में बस गए। अब हम कैसे अर्श के बिना रह सकते हैं? रूह रह न सके अर्श बिन, अपना वतन, अपना घर, अपना प्रीतम, इन सुखों की लज्जत लेने के बाद हम कैसे उससे दूर रह सकते? अब तो हमारी हालत, हमारी बेकरारी इतनी बढ़ गई है कि पल पल में अर्श के सुख हमारे दिल के भीतर इस कदर आ रहे हैं, लहरें उठ रही है। जिन रूहों ने इस इल्म से अर्श की बेशकी को पा लिया, जिस रूहों ने इस इल्म से अर्श के इन सुखों की लज्जत अपने दिल में बसा ली, वो अपने वतन, अपने प्रीतम, अपने घर के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। वो तड़प रही है। पिया मिलन की आस उनको तड़पा तड़पा कर अपने प्रीतम की ओर खींच रही है। जो कदी मोमिन तन में हुक्मा, तो हुक्म भी रहे नाइत। हम इस इल्म से समझकर कभी ये भी कह दे कि अर्श से रूहें तो यहां पे आई नहीं है, अर्श से तो हुक्म आया है, तो रूहों को तड़प कैसी? जब रूहें यहाँ पे आई ही नहीं है,
तो उनको तड़प कैसे होगी? हुक्म आया है यहाँ पे तो हुक्म को तड़प होगी। लेकिन हुक्म किसकी हुज्जत लेकर आया? ध्यान से सुन लीजिए, आया है हुक्म ही, किन हुज्जत तो उसने, रूह दावा तो उसने ब्रह्म सृष्टि का लिया। हुक्म कौन है? स्वयं मेरे प्रीतम का स्वर, वही हुक्म। आज हमारे साथ ये बातें कौन कर रहा? हुक्म। ये अर्श की बारीक बातें हमें कौन बता रहा? हुक्म। ये हुक्म का काम है। ये इल्म के अंदर लिखे हुए एक एक शब्द ये हुक्म का स्वरूप है। ये इल्म का सहूर ये हुक्म का काम है। इसके एक एक शब्द की समझदारी ये हुक्म का काम है। तो हुक्म यदि यहाँ पे आया है, ब्रह्म सृष्टि रूहें यहाँ आई ही नहीं है, तो हमें तड़प कैसी होगी? जो कभी मोमिन तन में हुक्म, तो हुक्म भी रहे ना इस दिल के अंदर, यही जिसे कहते हैं बलोपात मंथन, दिल के अंदर ये इस तरह की कई कई सोच आते जाते रहती है। रूहों को यही तड़प अंदर उसको तड़पाती रहती है कि हे धनी, रूहें तो इधर आई नहीं है, तो हमें कैसी तड़प होगी, हमें कैसे बिरहा होगा? हम तो आपके चरणों में मुंह मिला में बैठे हैं, हम आपसे एक पल के लिए भी जुदा नहीं हुए हैं, तो हमें बिरहा कैसा होगा? यहाँ तो हुक्म आया है आपका, हम तो यहाँ आए नहीं है। हम ही स्वयं को प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि हमारी तड़प मिटाने के लिए हम स्वयं से, कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने आप से बातें करते रहते हैं, अपने आप से, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, फिर मुझे क्यों ऐसा हो रहा है? मैंने तो ये नहीं किया था, फिर मुझे क्यों हो रहा है? हम अपने आप को कई बार मुसीबतों में जब हम गिर जाते हैं, चाहे वो सामाजिक हो या कोई और बातें हो, तब हम अपने आप को अपनी निर्दोषता पुरवार करने के लिए स्वयं से बातें करते रहते हैं। आप सभी, मैं भी कर रहा हूं, हम सभी स्वयं से बातें करते कि मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर भी मेरे पे ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो कुछ नहीं कहा था। अब रूहें ये तड़प, जब प्रीतम की जुदाई का एहसास अंदर भर आया है, तो स्वयं से बातें करने की, हम तो यहाँ पे आए नहीं है, हम तो उनके चरण को छोड़ के कहीं गए नहीं है, वहीं पे मूल मिलाए में तो बैठे हैं। फिर हमें जुदागी क्यों करा रहे हैं प्रीतम? हमारा क्या कसूर है? हम यदि उनको छोड़ के खेल में आए होते तब हमारा गुनाह बनता। हम तो आए नहीं है, यहाँ पे आया तो हुक्म है। आप ही इल्म में बता रहे हो कि रूहें कभी इत आई नहीं, यहाँ तो रूहें आई नहीं, आया है हुक्म, और हुक्म ने हुज्जत ले ली है। दावा किसने लिया? हुक्म नहीं, तो हमारा क्या कसूर? तड़पती हुई रूहें स्वयं को, अपने आप को बहलाना, फुसला रही कि मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो सारा किया धरा हुक्म का है। जो कदी मोमिन तन में हुक्म, तो हुक्म भी ना रह सके। धनी कह दे कि यदि हुक्म भी आया है तो हुक्म भी यहाँ पे नहीं रह सकता, वो भी
रूहों की हुज्जत दावा लेकर रह सकता है राज्य के बिना? राज्य का ही तो हुक्म है, और राज्य के बिना कैसे रह सकता है? कहते हुक्म भी यहाँ एक पल के लिए नहीं रह सकता। क्यों ना रहे ता हुक्मा, हुक्म हुक्म बिना क्यों फिराता। जब इस इल्म से हक और अर्श दोनों की सुखों की लज्जत इस दिल के अंदर पहुंच जाए, तो यदि यहाँ पे हुक्म भी आया है तो हुक्म भी नहीं रह सकता। क्यों ना रहे इत हुक्म, हुक्म भी यहाँ पे नहीं रह पाएगा, क्योंकि प्रीतम की स्मृति उसको इतनी तड़पाएगी। लेकिन करे तो करे क्या? हुक्म, हुक्म बिना क्यों फिरत। इस खेल को खत्म करना है, हुक्म का ही काम है। जैसे ही सभी रूहों की नजर अर्श में अपने निज स्वरूप की ओर मुड़ जाएगी, एक पलक में यह हुक्म खेल को खत्म कर देगा। खत्म करने का काम भी धन ने हुक्म को ही सौंप रखा है। लेकिन कहते हैं कि हुक्म भी कैसे वापिस फिरे जब तक राज्य न कहे, राज्य न चाहे। और कब तक ये हुक्म काम नहीं करेगा? जब तक एक एक रूह की चाहनाएं खत्म नहीं होगा। जिनकी खेल देखने की चाहते खत्म हो गई, वो तो अपने निज स्वरूप में फरामोशी तोड़कर वहीं पे बैठे बैठे अर्श के 25 पक्षों की लज्जत ले रही है। लेकिन जिन रूहों की चाहते अभी भी खेल के अंदर पड़ी हुई है, इनके वास्ते हुक्म ने इस खेल को लंबा खींच रखा है, वरना कब का खत्म हो जाता। तो हम यही राज्य से पूछ रहे हैं, यही बातें कर रहे हैं कि हम तो यहाँ पे आए नहीं, जब हुक्म यहाँ पे आया है तो खेल क्यों खत्म नहीं कर देता? तो कहते हुक्म भी प्रीतम की मर्जी के बिना एक खेल खत्म नहीं कर पाएगा, वापिस नहीं फिर पाएगा। तब तक एक खेल चलता रहेगा। हुक्म आया तन मोमिनो, लाई अर्श रूहा हो जाता। हुज्जत क्या लेकर आया? हुक्म। जो मैं पहले बोल दिया, यही बात राज्य के बता रहे भी कि हुक्म आया तो सही, लेकिन हुक्म ने हुक्म का हुज्जत थोड़ी ही लिया है। उसने दावा किस चीज का लिया कि मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूं। हुक्म ने हमें ब्रह्म सृष्टियों का दावा दिलवाया। जगाना किसको है? जो फरामोशी में पड़ी। कहां पे? मूल मिलावे में। जगाना उसको है, मूल मिलावे को, जो तन हमारा मूल मिलावे में, जो मूल स्वरूप हमारा है, उसको जगाना है, उसकी फरामोशी तोड़नी। अब राज्य चाहे तो ये चुटकी बजा दे और सभी की फरामोशी टूट जाए। पर्दा ही तो हटाना है। सामने प्रीतम खड़े हो जाएंगे, फरामोशी गई। प्रीतम दिल में बस गए, फिर खड़े हो जाएंगे, प्रीतम से गले लग जाएंगे।
इतना लंबा चौड़ा जमेला पाल रखा है ताकि हमारी एक एक चाहते अच्छी तरह से पूरी हो जाए। खेल देखने की सारी लज्जत हमें प्राप्त हो। उसी मूल स्वरूप जो मूल मिलावे में है, उसने यहाँ पे जिस तन का दावा ले रखा है, जिस तन के साथ उसकी नजरें जुड़ गई है, उस तन के पास राज्य का हुक्म आया। राज्य का हुक्म इस खेल के अंदर आया। पता नहीं मैं कैसे आपको समझाऊं। मूल तन जो मूल मिलावे में बैठे हैं, वो हमें इस खेल के इस वजूद को राज्य के दिल के पर्दे पे, पट के ऊपर देख रही, और रूहों ने इस वजूद की हुज्जत ले रखी है। जब उनके दिल से इस वजूद की हुज्जत मिट जाएगी, तब अपनी हुज्जत आ जाएगी। अब उनको ये वजूद की हुज्जत दावा मिटाने के वास्ते राज्य का हुक्म इस वजूद, इस तन के पास आ गया, इस तन के दिल के अंदर आकर बैठ गया, और इस वजूद को, इस तन को हुज्जत दिलवा दी, दावा दिलवा दिया कि तो ब्रह्म सृष्टि है। अब बताओ, ये तन थोड़ी ब्रह्म सृष्टि है। इस संसार के अंदर जो झूठा तन हमने धारण कर के मिला है हमें, ये जो वजूद है, पंच भौतिक तन है, वो थोड़ी अर्श की रूह है। और फिर भी हमने दावा ले लिया कि मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूं। वो तो बैठी है मूल मिलावे में। और इस वजूद को राज्य के दिल के ऊपर देख रही है। उसने ये दावा ले रखा है कि मैं जयंती हूं, क्योंकि इस दिल के अंदर जयंती जयंती भरा पड़ा है। तब तक पर आत्म के दिल में जयंती जयंती भरा है। तो इस दिल के अंदर की मेरी हुज्जत, मेरा दावा बदलना है, तो कैसे बदलूं? इस वास्ते धनी का हुक्म मेरे दिल के ऊपर आकर बैठ गया, और उस हुक्म ने दावा ले लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। जैसे हुक्म ने दावा लिया, मेरे मुख से ये शब्द निकलने लगे कि मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं राज्य की अंगना हूं। मेरे दिल के अंदर अर्श की सारी बातें बस गई। अब जो बातें मेरे दिल के भीतर है, जो बातें मेरे मुख के अंदर है, वो सारी बातें राज्य के दिल के तन, पर्दे के ऊपर जो तन है, उसके दिल में आ गई, और वही बातें परात्म के दिल में पहुंच गई। तो यहां कौन आया? राज्य का हुक्म। और हुक्म ने क्या दावा दिलवा दिया? मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं राज्य की अंगना हूं, मैं परमधाम से आई हूं। अर्श की वाहिदत, खिलवत, हकीकत, मारिफत, ये सारे सुख इस दिल के अंदर भर दिए। तभी तो हम दावा ले रहे, बेशक कर दिए हमको। इतना मजबूत दावा दिला दिया कि हम बेशक हो गए, और इस वजूद की तोड़ दिया हमने, बेशकी, वजूद की चाहते खत्म कर दी। मैं जयंती हूं ये बात ही भूल गई, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं तो राज्य की अंगना हूं। ये बात हमारी स्मृति में इस कदर बस गई कि इस वजूद की हुज्जत हम भूल गए, और अर्श की रूह की हज्जत हमने ले ली। हुक्म आया तन मोमिनो, मोमिनों के तन में राज्य का हुक्म आया, ले अर्श रूह हुज्जत, और उसने अर्श की रूह का दावा ले लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं राज्य की अंगना।
तभी तो परात्म को वो दावा ले लेगी। बात इतनी सरल है, लेकिन कारीगरी राज्य ने ऐसी कर रखी है कि हम दावा लेने के बाद भी बोलते तो है हम, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, दावा तो ले लेते हैं, जुबान से बोल लेते हैं, लेकिन दिल में ये वजूद की जो हुज्जत, वजूद का जो दावा, वजूद की जो मैं खुदी, वो निकल नहीं रही है। जब तक ये वजूद की मैं खुदी नहीं निकलेगी, तब तक परात्म वो दावा कैसे छोड़ दे कि मैं जयंती हूं। जब तक यहां पे मैं खुदी नहीं मिटती, तब तक परात्म के दिल में जयंती की ही मैं खुदी रहेगी। जब यहाँ पे निर्मलता हो जाएगी और यहाँ पे ब्रह्म सृष्टि की मैं खुदी आएगी, राज्य की अंगना की मैं खुदी आएगी, परात्म के दिल में भी वही मैं खुदी बस जाएगी। तब तो फरामोशी हटेगी। अब हम सब अपने दिल के भीतर झांके, दावा तो लिया है हमने, ब्रह्म सृष्टि का दावा ले लिया, लेकिन क्या हमारी इस तन की मैं खुद ही मिटी है? इस तन का अहंकार हमारा मिट गया है? अरे कोई दो शब्द भी क्या कड़वे बोल दे हमारे लिए, अंदर मिर्ची लग जाती है। कैसे लगती है मिर्ची? यही तो मैं खुद ही है हमारी। अपने भीतर झांक लो, क्या वो मिर्ची लग रही है हमें? कोई दो कड़वे शब्द भी कह दे हमारे बारे में कि जयंती तो ऐसा है और वैसा है, हा 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 हा, आग धुआं निकलने लग जाता है। ये धुआं तब तक निकलता है जब तक जयंती की मैं खुदी। यदि परात्म की मैं खुदी आ जाए, अर्श की रूह की हुज्जत दावा ले लिया, फिर जयंती को क्यों मिर्ची लगे? जो मैं हूं ही नहीं, उस बात की मिर्ची मुझे क्यों लगे? हुज्जत ऐसे ही थोड़ी ली जाती, बोलने से कोई ब्रह्म सृष्टि थोड़ी बन जाएंगे। बोलने से कुछ भी नहीं होता। दिल के भीतर, दिल से वो मैं खुदी लेनी है, वो दावा लेना है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। रूह अर्श, अर्श रूहों की हुज्जत हमने यहाँ पे ले रखी है। लेत लज्जत अर्श हक की, क्यों हुक्म रहे सकत। जब ले इत लज्जत अर्श की, जब यहाँ पे अर्श की लज्जत हम ले लेंगे, हक की लज्जत ले लेंगे, प्रीतम का स्वाद, प्रीतम का आनंद हम यहाँ पे ले लेंगे, तब हुक्म एक पल के लिए भी ये तन में नहीं रहेगा। कब? जब मिर्ची नहीं लगेगी। कोई गाली दे दे और मिर्ची न लगे कि बड़ा नुकसान हो जाए और दिल को चोट न पहुंचे, ये बहुत नजदीक का तन छोड़ दे और फिर भी दिल को ठेस न पहुंचे, क्योंकि सारे सगे संबंधी इस देह के है, आत्म से कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही थोड़ी हुज्जत मिल जाएगी। मैं ब्रह्म सृष्टि हूं कहने से थोड़ी जाएगा।
ले इत लज्जत अर्श हक की। यहाँ पे जब हमें प्रीतम की और अर्श की लज्जत आ जाएगी, सारी मैं खुद ही इस तन की मिट जाएगी, तो हुक्म एक पल भी यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी सुरता अर्श के साथ जुड़ गई। फिर हुक्म को क्या काम रह गया? हुक्म का काम तो इतना ही था, परात्म को जगह देना। यहाँ पे दावा ले लिया, हुज्जत ले ली, परात्म जागृत हो गई, फिर हुक्म को क्या करना है? यहाँ पे हुक्म एक पल के लिए भी नहीं रह सको, हुक्म रह सकत। हुक्म फिर कैसे रहेगा? हुक्म भी अपने स्थान पे प्रीतम के पास। ये जागने की प्रक्रिया है। इसी तरह इस तन की मैं खुद ही हटाकर अर्श की हुज्जत लेने वाली सभी रूपों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।